Good morning, friends. Friends, students, sorry. Students, yesterday we had a discussion. मैंने आपको ये लिस्ट भेजी थी और मैंने आपसे बोला था कि अभी क्या करना है, ये लिस्ट के फॉर्मेट को मैं आपको डिफरेंशिएशन दूंगा, है ना, एक फंक्शन दूंगा। आपको वो डिफरेंशिएशन इस लिस्ट में से मैच करना है कि यार वो जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो किस टाइप का है, आपको सिर्फ मैच करना है यहाँ पे। और मैच कराने के बाद ये रिजल्ट उसका फॉलो करना है, मतलब ये फाइनल आंसर है उसका। ये जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी ये किस काम में आने वाली है, जो आपके कठिन बड़े बड़े डिफरेंशिएशन हैं जिनको नॉर्मली करने में बहुत टाइम लग जाता है, उन डिफरेंशिएशंस को करने के लिए ये सीधे उनने फॉर्मूलेज आपको निकाल के दे दिए हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और फाइनल आंसर लिख दो। तो एक तरीके से ये एक शॉर्टकट फॉर्मूलेज है। ये फॉर्मूले आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आपको काम क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कोई डिफरेंशिएशन का, अभी कंपोजिट फंक्शंस के अंदर, उन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला लिस्ट से मैच करना है। आपको देखना, अच्छा हाँ सर देखो ये वाला आपने क्वेश्चन दिया है तो इसका ये आंसर निकलना चाहिए, तो आपको वो आंसर वहां पे लिख के दिखाना है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं। तो जैसे कल मैंने रूट वाला आपको करके बताया था और आपको उसका रिजल्ट भी निकाल के बताया था कि रूट का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ एक्सरसाइज में से। मेरी पुरानी बुक है पिछले साल की, उसकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप बस एक बात नजर रखिएगा, ये लिस्ट को अपने सामने रखकर अभी क्वेश्चंस करिएगा। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको बताऊंगा देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला और इसका ये आंसर है, तो मैं जल्दी से इसमें देखकर आंसर वहां पे कोट करूंगा। तो अब देखिएगा कैसे अप्लाई करता हूं क्वेश्चन के अंदर और कैसे उसको सॉल्व करता हूं। ये छोटा हाथ ये बार बार आ जाता है मेरी क्लास के अंदर, पता नहीं किस बच्चे का है। ठीक है, चलो, ओके, सो प्लीज सी टू इट। अब देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, y इज इक्वल्स टू लॉग 10x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है मैंने, है ना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा इस लिस्ट में ढूंढो आपके पास कहाँ है। y इज इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये एक तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन आपको दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट है और उसमें वो फॉर्मूला दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये फॉर्मूला है। ये देखो, दिख रहा है ये लॉग ऑफ एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स की जगह कौन सा वैल्यू लिखा है, 10x/2, और बाहर लॉग लिखा है, तो मेरे पास भी बाहर लॉग लिखा है। मतलब इस ऐसे फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला क्या है, 1/f(x) f'(x). तो सबसे पहले आप एफ एक्स पहचानो इसमें। स्वरा मुझे पढ़ा लेने दो बच्चे। तो सबसे पहले आप इसमें एफ एक्स पहचानो। तो एफ एक्स काय के बराबर होगा, एफ एक्स होगा tan x/2 के बराबर। ठीक है, ये पहचान लिया आपने। मतलब आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो आंसर क्या है इसका, देखो 1/f(x)(f')x, ये आंसर है। 1/f(x) डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई f'(x). अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ध्यान से देखो, है ना, जस्ट अ मिनट। देखो अब मैं इसमें 1/f(x), तो मेरा f(x) 10x/2 था, तो मेरा सबसे पहला आंसर आ जाएगा 1/10x/2। 1/f(x) लिखा, 1/f(x) आता है, 1/f(x) लिखा, डॉट f'(x). अब मुझे मतलब f'(x) का मतलब क्या रहता है, d/dx ऑफ 10x/2। ठीक है,
अब एफ डैश एक्स का ये मतलब रहता है, ध्यान रखना, एफ डैश एक्स ऐसा कहीं लिखा है तो उसका मतलब रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये भी लिख लो, ये ध्यान नहीं है तो ये लिखो ये बात कि एफ डैश एक्स का मतलब रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू लिखा। अब ये बात ध्यान होनी चाहिए कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अब देखो मैं इसमें से सेक्स स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा इक्वल टू 1/10x/2। 10x/2 का रहता है सेक्स स्क्वायर x/2। और अब x/2 मैंने बताया था ना, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं फिर अंदर वाले का करते हैं। तो tan का तो कर दिया, सेक्स स्क्वायर x आ गया। अब x/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x/2 का डी बाई डी एक्स ऑफ x/2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/10x/2 सेक्स स्क्वायर x/2 डॉट 1/2। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 रहता है। तो ये फाइनल आंसर आया इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। मैंने इस फॉर्मूले को यूज करा और स्टेप बाय स्टेप चलता चला गया। आया ये समझ में? एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ये देखो, मुझे क्वेश्चन जो दिया था उसको मैंने लिस्ट में ढूंढा कि हाँ यार ये देखो ये लिस्ट का ये ऐसा क्वेश्चन था। अब एक और लेकर बताता हूँ, है ना, फिर उसमें देखना कैसे करता हूँ मैं, और इस लिस्ट में ढूंढ के बताऊंगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट कॉट एक्स। y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट कॉट एक्स। अब देखता हूं लिस्ट में कहां दिख रहा है ई की पावर वाला, ई की पावर वाला, ये रहा ई की पावर एफ एक्स दिखा, ई की पावर एफ एक्स। मेरा एफ एक्स क्या है इस बार? मेरा एफ एक्स का आई के बराबर है इस बार। सबसे पहले एफ एक्स आइडेंटिफाई करो। एफ एक्स का आई के बराबर है इस बार। मेरा एफ एक्स बराबर है रूट कॉट एक्स के। एफ एक्स का आई के बराबर है रूट कॉट एक्स के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इसने क्या बताया, ई की पावर एफ एक्स रहे तो आंसर क्या आना चाहिए, ई की पावर एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स। मैंने बोला चलो ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए ई की पावर एफ एक्स, मतलब ई की पावर रूट कॉट एक्स डॉट एफ डैश एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। का मतलब क्या रहता है, मैंने अभी बताया, एफ डैश एक्स का मतलब रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स। अब फिर से देखो यहां पे रूल लग रहा है क्या कोई? रूट कॉट एक्स, रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स। मेरे पास है रूट कॉट एक्स, तो रूट कॉट एक्स पे फिर से फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 रूट कॉट एक्स रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, मतलब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो रूट कॉट एक्स का करा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स
अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, है ना। तो फाइनल आंसर आ गया ई रूट कॉट एक्स डॉट 1 अपॉन 2 रूट कॉट एक्स डॉट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इज दिस क्लियर? ये आया समझ में? एक और देता हूँ डिफ्रेंशिएशन, उसको ट्राई करके देखो। y इज इक्वल्स टू अब आप सबसे पहले देखो रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, हमेशा एफ एक्स आइडेंटिफाई करो। रूल अप्लाई कौन सा हो रहा है ये देखो। तो आप देखो लिस्ट में कौन सा रूल इसमें आप अप्लाई करना चाहते थे। भी तो दिख नहीं गई। कौन सा रूल आप अप्लाई करना चाहते थे? मुझे रूल दिख रहा है यहाँ से, मैं उसके ऊपर जूम भी कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है क्या? सबसे टॉप वाला जो अभी लिस्ट में दिख रहा है, रूट एफ एक्स दिख रहा है रूल। ये रूट एफ एक्स ही लिखा है ना, रूट एफ एक्स ही लिखा है ना यहाँ पे। रूट के अंदर ई रूट एक्स लिखा है, तो रूट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, तो रूट एफ एक्स ही लिखा है। तो मैंने बोला हाँ यार ठीक है, ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ये रूल लिख लिया समझने के लिए कि हाँ यार रूट एफ एक्स रहता है तो इसके डिफरेंशिएशन का आंसर निकल कर आता है 1/2 रूट एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये इसका आंसर निकल कर आता है। तो मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने जल्दी से एफ एक्स पहले आइडेंटिफाई कर लिया। तो मेरा एफ एक्स काय के बराबर है, मेरा एफ एक्स काय के बराबर है ई रूट एक्स के बराबर है। ठीक है, अब मैंने ये रूल अप्लाई करा। अंडर रूट में था ये वाली चीज, तो मैंने बोला इसका आंसर आता है 1/2 रूट एफ एक्स। तो इसका आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रूट एक्स आ गया, डॉट डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा? ई रूट एक्स, ई रूट एक्स। फिर से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना है और एक फंक्शन का करना है। फिर मैं देखता हूँ कोई रूल अप्लाई हो रहा है क्या। ई रूट एक्स, मैंने देखा ई रूट एक्स, हाँ सर ये है ई एफ एक्स, ई रूट एक्स। ई रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है? ये है। मैंने फिर से रूल लिखा है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अभी मेरा एफ एक्स क्या है? अभी मेरा एफ एक्स क्या है? रूट एक्स। अभी मेरा इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एफ एक्स क्या है मेरा? रूट एक्स। तो इसका आंसर क्या आता है? ई की पावर एफ एक्स। तो ये आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सॉल्व करता हूं इसको, ई की पावर रूट एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आंसर क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा, इस पूरे का ये मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पे और ये मेरा फाइनल बाहर लिखा था। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रूट एक्स डॉट ई रूट एक्स डॉट 1/2 रूट एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है।